Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all to my channel Puzzle Pro. आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट दो टॉपिक्स जो आपके प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिगिनर्स हैं जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उन्होंने अभी तैयारी को स्टार्ट किया है, तो आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। हम लोग करेंगे आज के सेशन में सर्कुलर अरेंजमेंट और एक डे बेस्ड पजल करेंगे। ये दोनों ही जो अरेंजमेंट्स हैं बिल्कुल जैसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है वैसे क्वेश्चंस हैं, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। स्पेशली आज का जो सेशन है वो बिगिनर्स के लिए है। ऑफ कोर्स अभी आगे आपका आईबीपीएस प्रीलिम्स आएगा, पीओ का आएगा, क्लर्क का आएगा, तो ध्यान में रखते हुए उन पेपर्स को आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बनाए गए हैं। क्वेश्चंस आपको हिंदी लैंग्वेज में भी मिलेंगे, सो ये है आपके सामने क्वेश्चन इंग्लिश में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी। तो जिन स्टूडेंट्स को हिंदी लैंग्वेज में देखना है वो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या कहता है? कहता है 8 पर्सन्स Aman, Priya, Aarti, Neha, Rajat, Monica, Sahil and Supriya who all are sitting around a circular table such that all are facing towards the center of the table। ठीक है, अब आपको ज्यादातर जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस मिलते हैं सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के, वहां पर क्या होता है आपको 8 लोग ही मिलते हैं। ठीक है, तो 8 पर्सन्स का अरेंजमेंट आपको दिया गया है। बोला है कि जितने भी पर्सन्स है, ये जो 8 पर्सन्स है सभी के सभी सेंटर की तरफ फेस करते हैं। They all like different cities, सभी को अलग अलग सिटीज पसंद है। कौन कौन सी? A, B, C, D, E, F, G, H। अभी आजकल ऐसे क्वेश्चंस देखो आपको देखने को मिलेंगे नहीं कि बिल्कुल सिंपल आपको सीधा सीधा अरेंजमेंट दिया जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो क्लर्क प्रीलिम्स में मिलेगा। अगर आप पीओ प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करते हैं तो वहां पर सर्कुलर अरेंजमेंट में वो पर्सन्स के साथ में कोई ना कोई एक छोटा सा वेरिएबल तो जरूर देगा। एक भी दे सकता है, दो भी दे सकता है। तो आज के सेशन में जो क्वेश्चन है मैं आपके पास एक सिटीज का वेरिएबल लेकर आई हूं। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये जो 8 लोग हैं अमन, प्रिया, आरती, नेहा, रजत, मोनिका, साहिल, सुप्रिया, इनको अलग अलग सिटीज पसंद है। सिटीज के नाम कैसे दिए हैं उसने आपको अल्फाबेट लेटर फॉर्मेट में दिया है, A, B, C, D, E, F, G and H। ठीक है, कहता है आगे प्रिया सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स A। जिस पर्सन को A सिटी पसंद है उसके थर्ड राइट पर कौन बैठती है? प्रिया बैठती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन को स्टार्ट करना है? एज ऑलवेज मैंने हमेशा आपको बताया है जहां पर आपको कनेक्शन, इंटरकनेक्शन मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेंगी, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, डेटा मिलेगा, अगर वो कनेक्टेड होगा एक दूसरे से तो क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट करना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर अदरवाइज अगर आप ऐसी कंडीशन कोई उठाते हो जो सिंगल जिसके आगे कनेक्शन नहीं है तो वो तो आप फिर बनाते रह जाओ। सिर्फ क्या करोगे? सिंगल इंफॉर्मेशन को नोट करके उससे आगे देखो, कुछ फायदा नहीं है ना, जब तक आपको जैसे कि उसने ए से बी का रिलेशन दिया है। ठीक है, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन दिया है कि ए के थर्ड राइट पर, जस्ट फॉर एग्जांपल कि ए के थर्ड राइट पर बी है, आगे पी और क्यू की बात कर रहा है, आगे सी और डी की बात कर रहा है, फिर अगर आगे मान लो कि डी और एफ की बात कर रहा है, तो आप क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करोगे? यहां से करोगे ना, यहां से कर सकते हो ना यहां से, सी डी डी एफ, क्योंकि यहां पर इन तीनों का क्या है? आपस में इंटरकनेक्शन है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो जहां पर आपको इंटरकनेक्शन मिलता है ज्यादातर वहां से होते हैं, अगर कुछ और होता है तो हम उस तरीके के भी आगे क्वेश्चन करेंगे। और आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन के बावजूद अभी आप देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करना, कहां से सॉल्व करना, यहाँ पर ये जरूरी हो जाएगा। सीखते हैं आगे। प्रिया कहां पर बैठती है? जिस पर्सन को ए सिटी पसंद है उसके थर्ड लेफ्ट पर। आरती लाइक्स ई एंड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मोनिका। यहाँ पर हमें अपने आप में एक इंटरकनेक्शन मिला है। आरती को ई पसंद है, ई सिटी पसंद है और वो अमन के सेकंड लेफ्ट पर बैठती है, और जो अमन है वो मोनिका के सेकंड लेफ्ट पर बैठता है। इंटरकनेक्शन मिला, पर आगे देखना पड़ेगा ना इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। ठीक है, रजत लाइक्स एफ एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ साहिल हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, राइट ऑफ द वन हु लाइक्स बी। अब यहां पर भी देखो, जैसे ऊपर उसने आपको इंटरकनेक्शन दिया, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया, यहां पर भी इसने यही किया है। देखो, रजत को एफ पसंद है, एफ सिटी पसंद है, और वो साहिल के सेकंड राइट पर है, और ये जो साहिल है ये उसके थर्ड राइट पर है जिसको बी सिटी पसंद है। पर इस
ये जो सभी चीजें अभी तक यूज की गई है ना, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। पहले देखो उसने बात किया, हम इसे नोट कर लेते हैं। प्रिया सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ए, जिसको भी ए पसंद है उसके थर्ड राइट पर कौन है? प्रिया है। हमने इसे नोट किया, ठीक है। आगे उसने बोला था आरती लाइक्स ई एंड सिट्स, आरती को ई पसंद है, ठीक है, और कहां पर बैठती है? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमन, अमन के सेकंड लेफ्ट पर आरती है, अमन के सेकंड लेफ्ट पर है ये आरती, ठीक है। और ये जो अमन है ये कहां पर है? हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मोनिका, ये जो अमन है ये मोनिका के सेकंड लेफ्ट पर है। तो यहां पर हमें एक कनेक्शन ये मिला, अभी सिर्फ समझ रहे हैं हम यहां पर इसने क्या किया है। उसके बाद में उसने बोला रजत लाइक्स एफ, रजत को एफ पसंद है एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ साहिल, साहिल के सेकंड राइट पर। और ये जो साहिल है हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन, जिसको बी पसंद है उसके थर्ड राइट पर कौन है? साहिल है, उसने ये बोला है। और आगे बोला है रजत जिसको एफ पसंद है वो कहां पर है? सेकंड टू द राइट ऑफ साहिल, साहिल के सेकंड राइट पर कौन है? रजत, जिसको एफ सिटी पसंद है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो इंटरकनेक्शंस हैं, पर ये जो दो कनेक्शन है इनके आपस में, यानी कि बी साहिल रजत की बात की गई है, यहाँ पर मोनिका अमन आरती की बात की गई है। इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, पर जो इंटरकनेक्शन मिला है वो इसका और इसका मिला है। आगे देखो, नेहा लाइक्स जी, नेहा इज नॉट इमीडिएट नेबर, आगे कहीं पर भी ऐसा नहीं है। देखो, नाइदर अमन नोर द वन हु फेसेस अमन लाइक्स सिटी बी, यहाँ पर कहीं पर भी आगे आपको एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। आगे ये बताया गया है कि इसको ये पसंद है, इसको ये नहीं पसंद है, इसको ये सिटी पसंद नहीं है, ये सब दिया गया है, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है, ठीक है, क्वेश्चन को कहां स्टार्ट करना है। अब आपके पास दो इंफॉर्मेशन है, अब एज सच यहाँ पर हमें कुछ मेजर इंटरकनेक्शन तो मिला नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब जो आपको जो दो इंटरकनेक्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं, आप दोनों में से किसी को भी उठा लो, वो आपकी मर्जी है। आप चाहो तो मोनिका के सेकंड लेफ्ट पर अमन, अमन के सेकंड लेफ्ट पर आरती, इस तरीके से बना लो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो बी के थर्ड राइट पर साहिल, साहिल के सेकंड राइट पर रजत, यहां से उठा लो, कहीं से भी उठा लो, आगे आपको फर्दर करना ही पड़ेगा, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन, यहाँ पर और कहीं इंटरकनेक्शन है नहीं, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन उठा लो। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको उठाते हैं। हमारे पास इन टोटल 8 पर्सन्स थे और सभी के सभी क्या है? सेंटर फेसिंग है, सभी के सभी सेंटर फेसिंग है। इसको हम फिर से नोट करेंगे ताकि हम अपना क्वेश्चन बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहां पर बना सकें। अब देखो, हम इसे नोट कर चुके हैं। पहली सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस था आरती लाइक्स ई एंड सिट्स सेकंड टू द, ये नहीं, ए के थर्ड, हाँ ये हो चुका है हमारा। प्रिया सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ए, जिसको ए पसंद है उसके थर्ड राइट पर प्रिया है, इसे हम नोट कर चुके हैं। नेक्स्ट है आरती लाइक्स ई, आरती को ई सिटी पसंद है और वो सेकंड लेफ्ट पर है, अमन के सेकंड लेफ्ट पर है, ठीक है। तो हमने बनाया आरती को यहाँ पर, उसको पसंद है कौन सी? ई सिटी, और वो किसके सेकंड लेफ्ट पर है? अमन के सेकंड लेफ्ट पर है। तो अमन कहां पर आएगा? यहाँ पर आएगा, अमन के सेकंड लेफ्ट पर है। आगे फर्दर बोला है अमन के लिए हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मोनिका, वो मोनिका के सेकंड लेफ्ट पर है। अमन जो है वो मोनिका के सेकंड लेफ्ट पर है, तो मोनिका कहां पर? यहां पर आएगी, ठीक है, ये बना दिया हमने। अब उसके बाद में उसने बोला रजत लाइक्स एफ, रजत को एफ पसंद है एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ साहिल, साहिल के सेकंड राइट पर है। ये फिर से ये दूसरा इंटरकनेक्शन है, जहां से एक और जगह है जहां से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते थे, हमने यहां से कर लिया, ठीक है। तो कहता है रजत को एफ पसंद है, सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ साहिल, साहिल के सेकंड राइट पे कौन है? साहिल के सेकंड राइट पर कौन है? रजत, जिसको एफ पसंद है। आगे बोलते हैं साहिल हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स बी, जिसको बी पसंद है उसके थर्ड राइट पर है कौन? साहिल। बी जिसको भी पसंद है उसके थर्ड राइट पर कौन है? साहिल। तो अब ये हमारे पास एक और कनेक्शन है। चलो अभी इसको देखेंगे कि कहां कहां पर कैसे कर सकते हैं। पहले और जो उसने दिया है उसको पढ़ लेते हैं। नेहा लाइक्स जी, नेहा को जी पसंद है, नेहा को जी सिटी पसंद है। नेहा इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ द अमन एंड आरती, नेहा
अमन और आरती की इमीडिएट नेबर नहीं है। तो यहां से हमें देखो क्या समझ में आता है, आरती और अमन की इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यानी कि नेहा ना तो इस जगह पर आ सकती है, ना इस जगह पर, ना ही यहाँ पर। अमन और आरती दोनों के इमीडिएट नेबर नहीं है नेहा, तो नेहा के लिए दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो नेहा आपका आएगा इस जगह पर या फिर नेहा आएगा इस जगह पर। इसके अलावा देखो और कहीं पर ऑप्शन है, बाकी किसी जगह पर आरती और अमन की इमीडिएट नेबर नहीं है तो कैंसिल हो गया। तो दो जगह बचती है नेहा के लिए, जिसे हम अभी नोट कर चुके हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं नाइदर सुप्रिया नॉर मोनिका लाइक्स ए सिटी। सुप्रिया और मोनिका में से किसी को भी ए सिटी पसंद नहीं है, ठीक है। सुप्रिया और मोनिका में से किसी को भी ए सिटी पसंद नहीं है, तो ये हमने नोट कर लिया, क्रॉस कर दिया। सुप्रिया और मोनिका में से किसी को भी ए सिटी पसंद नहीं है। आगे, नाइदर अमन नोर द वन हु फेसेस अमन लाइक सिटी बी। ना तो अमन को और ना ही जो अमन को फेस करता है, जो भी है, उसको बी सिटी पसंद है। तो अमन के लिए देखो यहाँ पर क्या हुआ, बी यहाँ पर कैंसिल हो गया, और अमन के सामने यहाँ पर जो भी आएगा बी इसके लिए कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन को हमें समझ में आ रहा है कि स्टार्ट कहां से करना है। क्यों? हमारे पास एक मेजर हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर नोट कर चुके हैं, आरती किसके सेकंड लेफ्ट पर, अमन के सेकंड लेफ्ट पर, और मोनिका के सेकंड लेफ्ट पर अमन, ठीक है। एक मेजर इंफॉर्मेशन हम नोट कर चुके हैं। उसके बाद में हमारा जो एक और सबसे बड़ा मेजर इंफॉर्मेशन वो ये है, अगर यहां से करेंगे तो क्वेश्चन हमारा जल्दी कंप्लीट होगा, और इसके अलावा और देखो कहीं और से हम इसको स्टार्ट भी नहीं कर सकते। हम नेहा बना लेते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी एक जगह पर, फिर उस अकेली इंफॉर्मेशन से तो कुछ नहीं होगा। नेहा से आगे फर्दर कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर बी है, बी के थर्ड राइट पर साहिल है, साहिल के सेकंड राइट पर रजत है। हमारे पास बहुत बड़ा इंटरकनेक्शन है, और उसने इंफॉर्मेशन भी दे रखा है कि बी कहाँ कहाँ पर नहीं आएगा, तो क्वेश्चन को बनाना थोड़ा आसान होगा, बी से करेंगे। आगे फिर भी देख लेते हैं क्या कहता है। सुप्रिया फेसेस ड वन हु लाइक्स डी। सुप्रिया किसको फेस करती है, जिसको डी पसंद है, ठीक है। और प्रिया डज नॉट लाइक एच सिटी, प्रिया को एच सिटी पसंद नहीं है, तो हम यहां पर नोट करते हैं प्रिया को एच सिटी पसंद नहीं है। ये हम बना चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, हमें पता है हमको स्टार्ट करना है यहां से, ठीक है, बी से स्टार्ट करना है। तो अब बी कहां कहां पर आ सकता है, पहले ये देखते हैं। बी के थर्ड राइट पर साहिल का मतलब है कि बी के दो गैप के बाद कौन आना चाहिए, साहिल आना चाहिए, ठीक है। हमें बी के थर्ड राइट पर देखना है, फिर साहिल के सेकंड राइट पर, ठीक है। तो अगर मानो हम लोग जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कहां कहां पर बी आ सकता है, कहां कहां पर बी नहीं आ सकता है, तो सबसे पहले मान लो कि हमने यहां पर बी देखा, ठीक है, बी यहां पर था, तो बी के थर्ड राइट पर साहिल 1 2 3, यहां पर अमन है, साहिल नहीं आ सकता, यानी कि बी के लिए ये जगह कैंसिल हुई, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पर, अगर हम बी को यहाँ पर बनाते हैं तो बी के थर्ड राइट पर साहिल 1 2 3, यहाँ पर अगेन मोनिका है, तो बी यहाँ भी नहीं आ सकता। अमन के लिए ऑलरेडी बी कैंसिल्ड है, तो यहाँ पर देखो अगर बी यहाँ पर आता है, ठीक है, तो बी का थर्ड राइट 1 2 3, यहाँ पर कौन आएगा, साहिल आएगा, तो बी अगर यहाँ पर आता है तो साहिल आ सकता है यहाँ पर। अब आगे साहिल से आगे उसने बोला उसके सेकंड राइट पर रजत, ठीक है, साहिल यहाँ पर आया, हम लोग जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, बी यहाँ पर, साहिल यहाँ पर, उसके सेकंड राइट पर रजत, सेकंड राइट पर तो आरती है, तो रजत आ नहीं सकता, यानी कि बी इधर भी नहीं आ सकता और साहिल इधर नहीं आ सकता, ठीक है। तो अभी तक बी के लिए देखो कितनी जगह कैंसिल है, यहाँ पर है नहीं ऑलरेडी, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कैंसिल्ड है, यहाँ पर नहीं है। अब एक बचता है मोनिका और ये जगह, ठीक है। अगर बी यहाँ पर है, ठीक है, तो बी के थर्ड राइट पर साहिल 1 2 3, साहिल यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। साहिल के सेकंड राइट पर रजत यहाँ पर आ सकता है, तो एक तो ये केस बना, देखते हैं सही है कि नहीं है। आगे फर्दर अगर यहाँ पर हमने बी को बनाया, ठीक है, तो बी का थर्ड राइट 1 2 3, यहाँ पर आरती है, बी के थर्ड राइट पर होना चाहिए साहिल को, दैट मीन्स कि बी यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो बी की एक ही जगह बचती है, वो ये, यानी कि मोनिका को बी सिटी पसंद है, मोनिका को बी सिटी पसंद है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं अपना। अब बी हो चुका है हमारा फाइनल की कहां पर आएगा, बी आएगा आपका यहां पर, बी यहां पर, यानी कि मोनिका को बी सिटी पसंद है, उसके थर्ड राइट पर हमें बनाना है साहिल को 1 2 3, यहां पर आ जाएगा आपका साहिल, और साहिल के सेकंड राइट पर रजत है जिसको एफ सिटी पसंद है, तो साहिल के सेकंड राइट पर रजत आएगा यहां पर जिसको एफ सिटी पसंद है। इतना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आगे फर्दर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें, देखो
अब नेहा के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। अब इसके अलावा देखो और क्या कर सकते हैं हम लोग। उसने बोला ए के थर्ड राइट पर कौन है, प्रिया। अब प्रिया कहां पर आ सकती है ये देखो, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा देखो और तो कुछ है नहीं। सुप्रिया के सामने डी, अब सुप्रिया कहां पर आएगी हमें ये देखना पड़ेगा। प्रिया सुप्रिया कौन कौन से पर्सन्स बचते हैं देखो, 1 2 3 4 5, 8 में से 5 लोग हम प्लेस कर चुके हैं, मोनिका, अमन, रजत, आरती और साहिल को। बचते कौन कौन से हैं, एक ये प्रिया बचती है, एक सुप्रिया, प्रिया सुप्रिया, और कौन सा पर्सन बचता है यहाँ पर, ये नेहा, ठीक है। 3 पर्सन बचते हैं, नेहा, सुप्रिया और प्रिया। अब हमें प्रिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए के थर्ड राइट पर प्रिया, ए के थर्ड राइट पर प्रिया, तो सबसे पहले प्रिया को चेक करते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप चाहो सुप्रिया को देखो तो सुप्रिया कहीं पर भी, अभी हमारे पास 3 जगह बचती है, सुप्रिया यहाँ पर भी आ सकती है, उसके सामने डी यहाँ आ जाएगा। सुप्रिया यहाँ पर नहीं आ सकती, सामने रजत है और उसको एफ पसंद है, क्योंकि सुप्रिया के सामने क्या आना चाहिए, जिसको डी सिटी पसंद है, ठीक है। अब और सुप्रिया कहां पर आ सकता है देखो, सुप्रिया यहां पर भी आ सकती है, उसके सामने फिर साहिल को डी सिटी पसंद हो सकता है। तो सुप्रिया के 2 केसेस बन रहे हैं, सुप्रिया से क्वेश्चन को करने का भी फायदा नहीं है। चेक करते हैं प्रिया से। नेहा के लिए भी 2, देखो नेहा के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, सुप्रिया के लिए हमने चेक किया 2 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर सुप्रिया आ सकती है और यहाँ पर नहीं आ सकती, ठीक है। इस जगह पर सुप्रिया नहीं आ सकती क्योंकि इसके सामने रजत को एफसीटी पसंद है, ठीक है। सुप्रिया की 2 केसेस, नेहा के 2 केसेस। चेक करते हैं प्रिया को। अब प्रिया के लिए ये 3 जगह है, टोटल बची तो 3 जगह है क्योंकि 5 पर्सन को हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। तो प्रिया एक बार हम कंसिडर करते हैं कहां पर, प्रिया अगर यहाँ पर आती है, ठीक है, अगर प्रिया यहाँ पर आती है तो ए 1 2 3, ए के थर्ड राइट पर, ए यहाँ पर, ठीक है। प्रिया यहाँ पर, ए यहाँ पर, तो प्रिया अगर यहाँ पर तो नेहा यहाँ पर आएगी इस जगह पर, ठीक है। तो सुप्रिया कहां पर आएगी, इस जगह पर, ठीक है। तो हमने क्या देखा, प्रिया को यहाँ पर प्लेस किया तो नेहा यहाँ पर आई, सुप्रिया यहाँ पर। उसने देखो हमें बोला है सुप्रिया और मोनिका में से किसी को भी ए सिटी पसंद नहीं है, उसने बोला है सुप्रिया और प्रिया में से किसी को भी, नाइदर सुप्रिया नॉर मोनिका लाइक्स ए सिटी, किसी को भी ए सिटी पसंद नहीं है, यानी कि हमने प्रिया को जहां पर नोट किया है वो है गलत, प्रिया को हमने जहां पर भी नोट किया है वो तो है गलत। तो 2 जो पॉसिबिलिटीज थी प्रिया की, अब हमें पता चल गया कि कहां पर आएगी प्रिया। अब पता चल गया तो अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इसके बाद प्रिया ने यहाँ पर नहीं आना, हमने अभी यहाँ पर किया, प्रिया यहाँ पर आई तो ए यहाँ पर आया, फिर सुप्रिया यहाँ पर आई थी, तो प्रिया कहाँ पर है, यहाँ पर है। और अगर प्रिया यहाँ पर है तो नेहा डेफिनेटली यहाँ पर होगी। और नेहा को कौन सी सिटी पसंद है, उसने मेंशन किया है जी, नेहा को जी सिटी पसंद है। प्रिया यहाँ पर है तो प्रिया के ए के थर्ड राइट पर प्रिया, तो 1 2 3 ए, यानी कि अमन को ए सिटी पसंद है, ए के थर्ड राइट पर हम प्रिया बना चुके हैं। अब सुप्रिया एक अकेली बचती है तो सुप्रिया यहाँ पर आएगी। और सुप्रिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये सुप्रिया के सामने डी है, सुप्रिया के सामने जो पर्सन है उसे डी सिटी पसंद है, तो सुप्रिया यहाँ पर उसके सामने साहिल, यानी कि साहिल को पसंद है डी सिटी। अब इसके बाद हमारा बिल्कुल कुछ क्वेश्चन नहीं बचता है। उसने बोला था देखो प्रिया को एच सिटी नहीं पसंद, तो प्रिया को एच नहीं पसंद, देखो कितनी सिटीज हो चुकी हैं, ए हो चुकी है, बी हो चुकी है, सी बचती है, डी ई एफ जी और एच, सी और एच बचती है, बाकी सभी को हम प्लेस कर चुके हैं। प्रिया को एच नहीं पसंद, यानी कि प्रिया को सी सिटी पसंद है, और जो पर्सन बचता है लास्ट सुप्रिया, उसको कौन सी सिटी, एच सिटी पसंद है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछे, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। सो देखो क्या क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ साहिल विद रिस्पेक्ट टू अमन। साहिल की पोजीशन पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू अमन, अमन के रिस्पेक्ट में साहिल की पोजीशन, अमन यहाँ पर है, साहिल कहां पर है, यहाँ पर है, तो अमन के रिस्पेक्ट में साहिल की पोजीशन 1 2 3 थर्ड लेफ्ट होगी। साहिल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अमन क्या होगी, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट होगी, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा थर्ड लेफ्ट, उसे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। नेक्स्ट में बोलता है, पूछता है विच सिटी इज लाइक्ड बाय सुप्रिया, सुप्रिया को कौन सी सिटी पसंद है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है, ठीक है। आई होप कि ये वाला जो क्वेश्चन है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, मैंने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लिया और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था।
आप ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अभी हम करते हैं एक नेक्स्ट पजल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल है, डे बेस्ड पजल करेंगे। तो ये है पजल आपके सामने, जिन स्टूडेंट्स को हिंदी में देखना है वो यहाँ से देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसे। सो देखो क्या कहता है, 7 persons go to see temple on 7 different days starting from Monday to Sunday of the same week। 7 लोग हैं, टेम्पल देखने के लिए जाते हैं, कौन कौन सी डेज, मंडे टू संडे, ठीक है, मंडे टू संडे सेम वीक जाते हैं 7 लोग, ठीक है। दे ऑल लाइक डिफरेंट ब्रांड, सभी को अलग अलग ब्रांड्स पसंद है, PQRSTUND ये ब्रांड्स पसंद है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये है हमारे पास डेज। देखो क्या कहता है, 3 persons go to see temple between A and C who likes R। कहता है 3 लोग जाते हैं टेम्पल देखने के लिए A और C के बीच में, और C को R ब्रांड पसंद है। उसने बोला है A और C के बीच में 3 लोग और C को R ब्रांड पसंद है, हमने नोट कर लिया। अभी हमें नहीं पता A पहले जाता है C से या C A से पहले जाता है, नहीं पता, आगे चेक करते हैं। C goes after A, C जाता है A के बाद बट नॉट ऑन संडे, C संडे को नहीं जाता, संडे को C नहीं जाता है। तो यहां से देखो C जाता है A के बाद में और A और C के बीच में कितने लोग जाते हैं, 3 लोग। तो 2 केसेस बनेंगे यहाँ पर, एक बार आपका A यहाँ पर आएगा और एक बार A यहाँ पर आएगा। किस तरह से देखो, 1 2 3, इस तरीके से देखो 1 2 3, C यहाँ पर R यहाँ पर, क्योंकि C को R ब्रांड पसंद है, ये हमने नोट कर लिया, ठीक है। और C जो है वो उसने स्पेशली मेंशन किया है कि C जो है वो संडे को नहीं जाता है, तो हमारे पास ये 2 केसेस बन गए हैं। आगे देखो, द पर्सन हु लाइक्स यू गोज जस्ट आफ्टर द पर्सन हु लाइक्स वी एंड जस्ट बिफोर जी। द पर्सन हु लाइक्स यू, जिस पर्सन को यू ब्रांड पसंद है वो कब जाता है, गोज जस्ट आफ्टर द पर्सन हु लाइक्स वी। जिस पर्सन को वी ब्रांड पसंद है ना, कहता है जिस पर्सन को वी ब्रांड पसंद है, द पर्सन हु लाइक्स यू गोज जस्ट आफ्टर द पर्सन हु लाइक्स वी। जिस पर्सन को यू पसंद है वो वी के जस्ट बाद में जाता है, ठीक है। जिस पर्सन को वी ब्रांड पसंद है उसके बाद में यू ब्रांड जिसको पसंद है वो पर्सन जाता है, और कहता है एंड जस्ट बिफोर जी, जी से पहले जाता है। यानी कि ये जो यू है ये वी के जस्ट बाद में, जी से जस्ट पहले। अब ये जी ध्यान रखना है, पर्सन का नाम है। देखो उसने स्टार्टिंग में क्या मेंशन किया है, यू गोज, द पर्सन हु लाइक्स यू, जिसको यू पसंद है जाता है जस्ट आफ्टर द पर्सन हु लाइक्स वी। वी पसंद यू पसंद, यानी कि यू और वी क्या है, और वैसे भी यहाँ पर मेंशन किया गया है PQRSTUV क्या है, ब्रांड्स के नाम है, बाकी यानी कि उसने जो बाकी अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं वो पर्सन्स के लिए हैं। तो जी यहाँ पर आएगा, VUG इस तरीके से आएगा। तो जहां पर आप इसको फिट कर पाओ, ठीक है, उसके तरीके से क्वेश्चन होगा आगे। A डजंट लाइक वी, A को वी ब्रांड नहीं पसंद, तो यानी कि इस केस में वी यहाँ पर नहीं आएगा और इस केस में वी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर हम इस केस की बात करें, वी यहाँ पर नहीं आएगा तो वी यू उसके जस्ट नीचे जी, तो इसके लिए तो एक ही केस बनता है, वी यहाँ पर, यू यहाँ पर, जी यहाँ पर। इसके अलावा क्या कोई और केस बनता है? नहीं बनता। वी यू जी कहीं पर नहीं आ सकता। और अगर हम इस केस की बात करें, मान लो ये है आपका पहला केस, दिस इज योर सेकंड केस। सेकंड केस में वी यू जी की देखो क्या क्या बनती है, यहाँ पर वी ने यहाँ पर नहीं आना, ठीक है, तो वी यू जी यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। और एक क्या बनता है, वी यहाँ पर नहीं आकर वी यू जी यहाँ पर आ सकता है। 2 केसेस बनते हैं आगे सेकंड केस में। फर्दर देखते हैं, जी डजंट गो ऑन वेंसडे, जी वेंसडे को नहीं जाता, जी वेंसडे को, एक केस में हमारा जी यहाँ पर आया वेंसडे को, ये तो केस हो गया गलत, यानी कि जो करेक्ट केस है वो यहाँ पर, जहां पर वी यहाँ पर, यू यहाँ पर, जी यहाँ पर। तो हम लोग इसे बनाते हैं, यहाँ पर नहीं आ सकता है वी यू जी, यहाँ पर आएगा, वी आएगा आपका यहाँ पर, यू यहाँ पर और जी आपका यहाँ पर, ठीक है। आगे बी गोज टू सी टेम्पल जस्ट आफ्टर डी, बी कब जाता है टेम्पल देखने के लिए? जस्ट आफ्टर डी, डी के जस्ट बाद में कौन जाता है?
डी के जस्ट बाद में जाता है बी टेम्पल देखने के लिए, ठीक है। डी जाता है, बी गोज टू सी टेम्पल जस्ट आफ्टर डी, बी जाता है डी के जस्ट बाद में। अब ये डी और बी देखो कहां पर आ सकता है, डी और बी कहां पर आ सकता है। अगर हम सेकंड केस की बात करें, ठीक है, तो डी और बी की एक ही जगह है, यहां पर और यहां पर। और अगर हम इस केस की बात करें तो डी और बी ट्यूसडे वेंसडे और सैटरडे संडे इन दोनों जगह पर आ सकता है, तो अभी हम यहां पर नोट नहीं करते हैं। कहता है 3 persons गो बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में 3 लोग जाते हैं, और ई कहता है हु गो जस्ट बिफोर द वन हु लाइक्स पी ब्रांड। ई कहां कब जाता है, किससे पहले, पी ब्रांड से जस्ट पहले, ठीक है। पहले उसने बोला डी और ई के बीच में 3 लोग जाते हैं, ठीक है, डी और ई के बीच में 3। तो अगर हम इस केस की बात करें, डी यहाँ पर 1 2 3, ई आएगा यहाँ पर, ये केस यहीं पर हो गया गलत। क्यों? क्योंकि उसने बोला ई जो है ना वो कब जाता है, ई हु गो जस्ट बिफोर द वन हु लाइक्स पी ब्रांड, जिसको भी पी ब्रांड पसंद है, ठीक है, उससे जस्ट पहले आएगा आपका ई, पी ब्रांड से जस्ट पहले ई, और डी और ई के बीच में 3 पर्सन्स जाते हैं। अब इस केस में देखते हैं डी और बी कहां कहां पर आ सकता है। देखो डी भी यहां पर आ सकता है, तो डी और ई के बीच में 1 2 3, ई यहां पर आ जाएगा। अगर आपका डी आता है यहां पर, बी आता है यहां पर, और ई आएगा फिर यहां पर, डी बी और ई यहां पर। अब ई कहां पर, ई के जस्ट नीचे आपको क्या नोट करना है, किससे पहले गया है वो, पी से पहले गया, पी ब्रांड। तो ई अगर यहां पर है उसके जस्ट नीचे तो यू ब्रांड है, तो यानी कि ये गलत है जहां पर हम डी बी नोट कर रहे हैं। डी और बी को हमने जहां पर नोट किया है ये है गलत। तो अब एक ही केस हमारा जो बचता है डी और बी को प्लेस करने का, डी आएगा आपका यहां पर, बी आ जाएगा यहां पर। तो अब डी और ई के बीच में 3 का गैप, 1 2 3, ई कहां पर आया यहां पर। अब हम नोट कर सकते हैं ई के जस्ट नीचे उसने क्या बोला था, कौन सा पर्सन, जिसको पी ब्रांड पसंद है, पी ब्रांड से जस्ट पहले ई गया है टेम्पल देखने के लिए, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखो क्या कहता है, आगे देखो कहते हैं जी एंड एफ डजंट लाइक टी, जी और एफ दोनों को टी नहीं पसंद, जी को और एफ को, एफ एक अकेला बचता है तो एफ यहां पर आ जाएगा संडे वाले दिन, ठीक है। जी और एफ दोनों को क्या नहीं पसंद, टी नहीं पसंद, तो जी के लिए तो क्या हो गया यहाँ पर टी कैंसिल हो गया, एफ के पास ऑलरेडी पी ब्रांड है, ठीक है, तो जी के लिए टी कैंसिल हुआ। आगे ई नाइदर लाइक्स एस नोर लाइक्स टी, ई को यहाँ पर ई जो है यहाँ पर ना तो एस ना तो टी, तो इसका मतलब है ना तो जी को टी पसंद ना ही ई को टी पसंद, तो टी अब एक अकेला जो ए बचता है टी यहाँ पर आएगा, टी आ चुका है यहाँ पर। अब इसके बाद में देखो ई के लिए उसने एस को कैंसिल किया कि ई को एस ब्रांड पसंद नहीं है, तो जी को एस ब्रांड पसंद होगा, और अब जो भी बचता है वो ई के पास कौन सा बचता है, पी, क्यू ब्रांड बचता है, तो क्यू पसंद है ई को। तो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीटेड है। देखो इतना आसान क्वेश्चन था, और एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। देखो प्रीलिम्स के पेपर में, हर एक पेपर में क्या होता है, एग्जामिनर हमेशा एक बैलेंस बनाता है हर एक स्टूडेंट के हिसाब से कि बहुत ज्यादा सभी के सभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो नहीं दे सकता, सभी के सभी बिल्कुल आसान क्वेश्चंस नहीं दे सकता, तो वो एक हमेशा बैलेंस बनाकर चलता है। अगर कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा डिफिकल्ट मिलेगा, तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन काफी आसान भी मिलेगा, हमेशा आपको मिलेगा। क्वेश्चन में जो भी पेपर होगा उसमें आपको, प्रीलिम्स के पेपर की बात कर रही हूँ, प्रीलिम्स के केस में अगर आपको कोई क्वेश्चन आसान मिलेगा तो कोई क्वेश्चन ट्रिकी भी मिलेगा, हमेशा कॉम्बिनेशन ऐसा मिलता है इजी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं इजी मॉडरेट का कॉम्बिनेशन हमेशा आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है। सो आई होप आज के सेशन में जो 2 क्वेश्चन हमने किया आप सभी को समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एवरीवन।